हेलो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जिसकी हेल्प से आप बस स्मेल करके यानी कि सूंघ कर बता दोगे कि एसिड है या बेस। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं, हम उसको हल्का सा रिकॉल करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए, मैंने आपसे बताया था एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि हर वो केमिकल, हर वो पदार्थ जो जल में डालने पे, पानी में घोलने पे H प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन डोनेट करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये मुझे देगा प्रोटॉन यानी H प्लस और साथ में निकलेगा Cl माइनस। तो H प्लस आयन देने वाली हर स्पेसीज को हम बोलते हैं एसिड। देखिए, दूसरा एग्जांपल मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देख पा रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये भी हमें क्या देगा, प्रोटॉन H प्लस और साथ में HSO4 यानी कि बाई सल्फेट आयन देगा। तो दीज आर एसिड्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एसिड्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स उन एसिड्स को हम कहते हैं जिसमें कि वाटर का अमाउंट नहीं होता, या तो वाटर बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, मतलब पानी बहुत कम होगा और एसिड बहुत ज़्यादा होगा। तो पता है, ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। लैब में जैसे कि 98% जो सल्फ्यूरिक एसिड रखे होते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। 98% का मतलब क्या हुआ, जरा ये आप समझिए। मतलब अगर 98 ml एसिड है तो बस 2 ml वाटर, मतलब वाटर बहुत कम अमाउंट में होगा या तो नहीं होगा। ऐसे एसिड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चों देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं कोरोसिव होते हैं, इनकी एक ड्रॉप भी हमारे स्किन को जला सकती है, बर्न कर सकती है। और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं उनमें H प्लस आयन की जो अमाउंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। और देखिए, दूसरी बात हम कहते हैं कि अब अगर मुझे लैब में बच्चों को देना है यूज करने के लिए एसिड कोई रिएक्शन में, तो अगर मैं उन्हें कॉन्क दूंगा तो उनके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि हो सकता है वो एक दूसरे को जला दें, नुकसान पहुंचाएं। तो क्या कहता है लैब में बच्चों कि उस एसिड में पानी ऐड किया जाता है ताकि उस एसिड की में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि अगर मैं एसिड में वाटर ऐड कर रहा हूं तो उससे एसिड स्ट्रॉन्ग से वीक नहीं हो जाएगा, एसिड तो वही रहेगा, बट क्या है कि एसिड में H प्लस आयन की अमाउंट कम हो जाएगी, एसिड में पानी ज्यादा होगा और एसिड कम होगा। जैसे एग्जाम्पल में 5% जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, वो एग्जाम्पल है डाइल्यूट एसिड का। मतलब अगर 5 ml एसिड है तो 95 ml क्या होगा, वाटर। तो इन केस आपने बहुत सिंपल समझ लिया कि अगर एसिड ज्यादा होगा पानी कम होगा तो उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर पानी ज्यादा होगा एसिड बहुत कम होगा तो उसे बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ओके, तो देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड क्या होता है। देखिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है अगर हम कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसको हम डाइल्यूट एसिड में चेंज कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी का अमाउंट बहुत कम है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, मतलब पानी और एसिड को मिक्स कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। अच्छा, डाइल्यूशन से क्या होता है, मैंने आपको बताया डाइल्यूशन से एसिड की स्ट्रेंथ नहीं कम होगी। मतलब ये मत सोचिएगा कि डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है, बिल्कुल नहीं। डाइल्यूशन करने पे सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन या H3O प्लस आयन का पर यूनिट वॉल्यूम में जिनका कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। अगर H2SO4 कॉन्क में है तो भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर वो H2SO4 डाइल्यूट होगा तब भी उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में ही रखेंगे। बट ये है कि डाइल्यूट में पानी ज्यादा है, मतलब उसमें जो H प्लस आयन देगा वो बहुत कम कंसंट्रेशन में देगा। ये दिमाग में आ गया आपके। अब देखिए एक और बात, डाइल्यूशन जो होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक्सोथर्मिक है। जब हम एसिड में और वाटर को मिक्स करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, दो तरह से डाइल्यूशन पॉसिबल है करना। एक तो होता है कि कोई एसिड का आप बीकर लिए रहिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए
और दूसरा होता है पानी में एसिड को डालिए। फर्क है, देखिए दोनों में काम तो यही हो रहा है कि एसिड और वाटर मिक्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एसिड में पानी को डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कहा था कभी भी आपको एसिड में पानी को नहीं डालना है। आपको देखिए अगर आप एसिड में वाटर डालेंगे तो उसमें और पहले से ही एसिड अगर रहेगा, उसके अंदर आप बाहर से वाटर डालेंगे तो एसिड जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी थोड़ा थोड़ा आएगा, मतलब कि वो स्प्लैश कर जाएगा, उस छींटे उसके बाहर आएंगे, जिससे आपके चेहरे आपकी स्क्रीन जल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी अचानक से सडनली अगर आप एसिड में वाटर डालेंगे। तो इसीलिए आपको कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना है। तो आपको करना क्या बच्चों, आपको पहले एक पानी का कंटेनर लेना है और पानी के कंटेनर में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टीयरिंग के साथ, मतलब उसको कोई ग्लास रॉड लेके आप उसको हिलाते रहिए और उसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे एसिड। तो हमेशा आपको वाटर में डालना है एसिड, ना कि एसिड में वाटर। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। आइए अब हम बात करते हैं बेस क्या होते हैं। बेसिस, देखिए बेसिस मतलब हर वो केमिकल जो बीटर इन टेस्ट है। बीटर का मतलब होता है कड़वा होता है स्वाद में, और उसको टच करने पे साबुन जैसा एहसास होता है, सोपी इन टच, उसे हम बोलते हैं बेस। बेस जैसे कि आपने पढ़ा था एसिड्स, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, वो स्वाद में खट्टे थे। बेस बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी जो केमिकल डेफिनेशन है जो अर्हीनियस ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था, देखिए अर्हीनियस ने कहा था कि बेस आर दो सब्सटेंस, हर वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे, पानी में घोलने पर OH माइनस आयन देता है। OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम बोलते हैं बेस। तो एसिड की याद होगी बच्चों आपको, दो substance which give H plus ion are called acids, and those substance which gives OH minus ion यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड बेस। इसके एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर आप NaOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये देगा Na+ यानी कि सोडियम, और साथ में मिलेगा OH माइनस। ये इंडिकेट कर रहा है कि NaOH क्या है, एक बेस है। तो बेस को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है ऐसे बेस जिनको अगर आप हाइड्रोलिसिस करिए, एक शब्द देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो वो लार्ज अमाउंट में अगर OH माइनस आयन देगा यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस तो मुझे पता है, बेस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो अगर वो ज्यादा अमाउंट में देगा तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, LiOH, जितने भी एल्कली या एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों वीक बेस क्या होंगे, इसी का ठीक रिवर्स कर दीजिए आप। ऐसे बेस जिन्हें अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत कम अमाउंट में OH माइनस आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। वीक बेस का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, NH4OH, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम बात करेंगे बेस को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्कली। देखिए ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्कली। क्योंकि देखिए बेस तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो जो बेस पानी में घुल जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड एल्कली। अब यहाँ पे एल्कली कौन सी बेस है, आपने पढ़ा होगा, देखिए ग्रुप एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स मतलब जो पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम वाला ग्रुप, उसके जितने भी हाइड्रोक्साइड है या जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप पता है कौन सा है, इसके ग्रुप होते हैं वही कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इन दोनों के जितने भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं जनरली उनको एल्कली कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं। दिमाग में ये रखना कि जो पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली। और एल्कली आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चों MgOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन है सर यहाँ पे तो OH लगा आपने और यहाँ पे OH का होल ट्वाइस क्यों यूज करें, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो OH पे क्या जाएगा 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों देखिए CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी क्या होती है 2, तो इस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को इंतज़ार था। हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। देखिए इंडिकेटर नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिकेट करता है, मतलब बताता है किसके बारे में, ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस।
अब जैसे कि मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल दे दिया, कहा पता करके आओ बेटा कि ये एसिड है कि बेस। तो आप कैसे पता करोगे? आप चुटकियों में पता कर लोगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, अगर आपके पास होंगे इंडिकेटर्स। और ये इंडिकेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल, नेचर से मिलने वाले कोई केमिकल या कोई सब्सटेंस, या फिर आर्टिफिशियल जिसको मैंने खुद बनाया हो, हम लोगों ने लैब में बनाया हो। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर की जो डेफिनेशन होगी, दो सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉल्यूशन। देखिए एक बात याद रखेंगे बच्चों, इंडिकेटर जो होता है वो इंडिकेट करता है, बताता है कि वो एसिड है या बेस, लेकिन ये इंडिकेट करता कैसे है? ये इंडिकेट करेगा अपने अंदर चेंज लाके, अपने कलर में चेंज लाके। जैसे कि मान लीजिए कोई एक केमिकल है, अब पता है मुझे कि अगर ये इंडिकेटर होगा तो वो एसिड में डालने पे अलग कलर देगा, बेस में अलग कलर देगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो जिस केमिकल में उसको डाला है वो एसिड है, या तो मैंने जिस केमिकल में उसको डिसॉल्व किया वो क्या है? बेस है। तो इसका मतलब इंडिकेटर आर दोज केमिकल विच गिव्स डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉल्यूशन। बिल्कुल। और इसको यहां पे हम बोल सकते हैं दोज सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंज इन कलर। ये अपने कलर में चेंज लाके बताता है कि जो मुझे केमिकल मिला है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए बच्चों, इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो एसिड या बेस में डिसॉल्व करने पे, डालने पर अलग अलग स्मेल देते हैं। मतलब ये कलर में चेंज नहीं करते बल्कि ये स्मेल में चेंज करते हैं, स्मेल डिसअपियर हो जाएगा या स्मेल रहेगा, तो ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, सुगंध में परिवर्तन लाते हैं। और सिंथेटिक ऐसे इंडिकेटर जो लैब में मैन्युफैक्चर किए गए हैं और वो एसिड या बेस का पता लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये रहा नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए नेचुरल इंडिकेटर जैसा कि मैंने आपको बताया, दोज इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ऐसे इंडिकेटर जो मुझे नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, मतलब कि कोई भी नेचुरल केमिकल या नेचुरल पदार्थ जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनसे मिलने वाले इंडिकेटर को कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल में देखिए पहला होता है लिटमस। बच्चों आप जानते हैं लिटमस का पेपर आपने सुना भी होगा, 2 कलर के आते हैं, ब्लू और रेड, लेकिन एक्चुअल में लिटमस मुझे मिलता किससे? लिटमस एक लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक पौधा है बच्चों, सिम्बायोटिक ऐसा कोई पौधा जिसमें कि 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनको दोनों को फायदा पहुंचता है। तो ऐसा एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, उससे मुझे मिलता है लिटमस। और लिटमस जो सॉल्यूशन होता है बच्चों वो एक्चुअल में पर्पल कलर का होता है, लेकिन मैं उससे बनाता हूँ 2 कलर के पेपर बनाए जाते हैं, ब्लू और रेड कलर के लिटमस पेपर उसको हम बोलते हैं। और पता है देखिए टेस्ट क्या होते हैं, ये दोनों जो लिटमस पेपर होते हैं, अगर एसिड होगा तो उसमें अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो उसको रेड कर देगा, लेकिन अगर आप रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे बच्चों तो कोई चेंज नहीं करेगा। तो एसिड क्या करता है? ब्लू को सिर्फ रेड करता है, ये याद रखेंगे आप। लिटमस टेस्ट क्या देता है? एसिड ब्लू को रेड करेगा लेकिन रेड को ब्लू नहीं करेगा। और बेस क्या करता है? इसका ठीक उल्टा, रेड को ब्लू करता है लेकिन ब्लू को रेड नहीं करेगा। तो ये तो इंडिकेट कर दिया है। अगर आपके पास पेपर है, आपने 2 पेपर ले लिया, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, और कोई भी केमिकल मिला उसमें आपने 1-1 करके एक-एक करके आपने डाल के देख लिया, अगर ब्लू वाला रेड हो रहा है मतलब वो एसिड है, और अगर रेड वाला ब्लू हो रहा है मतलब कि वो क्या है? बेस। सेकंड नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों, वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी को कौन नहीं जानता होगा, येलो कलर की हल्दियां आती हैं, लेकिन बच्चों ये आप देखिए कि ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एसिड है, एसिड में अगर आप हल्दी को डालेंगे तो आप देखेंगे उसका जो येलो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप हल्दी को बेस में डालते हैं तो आप देखेंगे जो हल्दी का रंग होता है वो हल्का हल्का रेड जैसा ब्राउन हो जाता है, गाढ़ा ब्राउन। तो मतलब कि हल्दी जो होता है वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। आप जैसे आपको पता है कि लेमन के अंदर एसिड होता है, तो आप लेमन की कुछ ड्रॉप हल्दी में डाल के देखेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेस के लिए आप घर में कोई साबुन ले लीजिए, साबुन जनरली जितने भी होते हैं सारे बेसिक होते हैं। टूथपेस्ट आप ले लीजिए, वो भी बेसिक होता है। या तो आप सोडा ले लीजिए, सोडा खाने वाला जो सोडा आता है बच्चों, अगर आप उस सोडे में आप हल्दी डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे हल्दी का जो कलर है वो येलो से रेडिश ब्राउन हो गया। और ये रहा हमारा थर्ड नेचुरल इंडिकेटर जो है रेड कैबेज। जो लाल रंग की कैबेज आती है बेटा, उसका अगर आप जूस निकालते हैं तो जूस जो होता है
पर्पल होता है, लेकिन अगर आप उस जूस को एसिड में मिक्स करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप उसे बेस में मिक्स करेंगे तो वो रेड कैबेज का जूस जो होगा ग्रीन हो जाएगा। मतलब कि रेड कैबेज एसिड में या बेस में डालने पे अलग अलग कलर दे रहा है, अलग अलग इंडिकेशन का। And these are our olfactory indicators. Olfactory indicators are those substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. मतलब कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड में और बेस में मिलाने पे अलग अलग स्मेल देता हो, स्मेल में चेंज लाता हो अपने, मतलब कि अगर उसकी स्मेल चेंज होती हो एसिड में या बेस में तो उसे हम बोलते हैं olfactory indicator. ये कलर में नहीं बल्कि स्मेल में चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इसके एग्जांपल में सबसे पहले अनियन। देखिए बच्चों, अनियन जो होता है वो, अगर आप अनियन का एक जूस ले लो, उसका पेस्ट निकाल लें और बेटा उस जो पेस्ट या जूस होगा उसे आप एसिड में डालेंगे तो आप देखेंगे उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड में इट डजंट चेंज इट्स स्मेल इन एसिड। लेकिन अगर आप उसी अनियन को बेस में डाल देंगे तो आप देखेंगे जो उसकी स्मेल होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो अपनी स्मेल एकदम लूज कर देगा बेस में। मतलब अनियन, प्याज जो होता है, अगर आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप उसी प्याज को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो उसकी स्मेल जस का तस रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और बच्चों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की कैटेगरी में जो सेकंड मेरा आता है वो है वैनिला। देखिए आपने देखा भी होगा, वैनिला की स्मेल से हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन जो वैनिला की स्मेल होती है बेटा वो भी खत्म, वैनिश मतलब होता है लूज कर जाती है, खत्म हो जाती है बेस के साथ। मतलब बेस में डालने पे इसकी भी स्मेल खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन एसिड में मिक्स करने पे इसकी स्मेल बरकरार रहेगी, सेम रहेगी जैसे पहले थी। और अब फाइनली हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। देखिए सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स जो बनाए जाते हैं लैबोरेटरी में, मैन मेड होते हैं ये। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये दो होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथैलीन। तो मिथाइल ऑरेंज आप समझ पा रहे हैं नाम में ही कि ये जनरली ऑरेंज कलर का होता है, इसका जो बेसिक कलर है वो ऑरेंज होता है, लेकिन ये भी अलग अलग कलर देता है एसिडिक और बेसिक में। कैसे? देखिए अगर आप ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज को एसिड में मिक्स करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, लेकिन अगर आप उसी मिथाइल ऑरेंज को बेस में मिक्स करेंगे बच्चों तो उसका कलर हो जाएगा येलो। मतलब कि वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देगा, तो हम आसानी से पहचान पाएंगे कि मुझे सॉल्यूशन मिला हुआ एसिडिक है कि बेसिक है। आप उसमें मिथाइल ऑरेंज डालिए, अगर मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज से रेड हो गया मतलब वो एसिड है, और अगर वो ऑरेंज से येलो हो गया मतलब वो बेस है। और एक आपके लिए एक्स्ट्रा टू नो में ये है कि आप ये जान लीजिए मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये कंपाउंड है तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ही ना। इसका फॉर्मूला होता है C14H14NaO3S। ये एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी था। और ये हमारा लास्ट सिंथेटिक इंडिकेटर जिसका नाम है फिनोल्फथैलीन। इसकी स्पेलिंग भी बहुत जरूरी है, आप देख लेंगे। देखिए फिनोल्फथैलीन एक कलरलेस सब्सटेंस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये पानी जैसा होता है, रंगहीन होता है। लेकिन अगर आप इसमें एसिड डालते हैं तो ये एसिड में मिक्स करने पे कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। लेकिन अगर आप इसमें इसको बेस में ऐड करते हैं तो बेस में ऐड करने पे ये पिंक हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर देगा कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक है। तो एसिड में कलरलेस और बेस में ये हो जाएगा पिंक। और फिनोल्फथैलीन का एक कंपाउंड है तो इसका भी एक फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है C20H14 और O4। तो जाते जाते एक बार सारे इंडिकेटर्स का क्विक रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिटमस दो कलर के होते हैं, रेड और ब्लू। रेड कलर जो होता है अगर उसे आप एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, लेकिन अगर आप उसे आप बेस में डालेंगे तो बेसेस जो होते हैं रेड को ब्लू कर देते हैं। और अगर ब्लू लिटमस है बेटा तो उसे आप अगर आप एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ये हो गया लिटमस टेस्ट। टर्मरिक, देखिए टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर है वो येलो है, अगर आप उसे एसिड में ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा और बेस में डालने पे टर्मरिक हो जाएगी रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज जूस जो होता है पर्पल कलर का होता है, उसे एसिड में अगर आप डालेंगे तो वो रेडिश हो जाएगा और बेस में डालने पे ग्रीनिश येलो। फिनोल्फथैलीन जो कि एक कलरलेस पानी जैसा कंपाउंड होता है, एसिड में डालने पे वो कलरलेस ही रहेगा लेकिन बेस में डालने पे वो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जिसका बेसिक कलर ऑरेंज होता है, उसे अगर आप एसिड में ऐड करेंगे तो वो रेड हो जाएगा और बेस में ऐड करने पे येलो।
अनियन, अनियन का आपको पता है कि स्मेल जो होती है एसिड में चेंज नहीं होगी, जैसी स्मेल थी वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर आप उसे बेस में ऐड करेंगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। और फाइनली वैनिला, वैनिला को भी एसिड में डालने पे स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा और बेस में डालने पे उसकी स्मेल हो जाएगी खत्म। उम्मीद है आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।